अब आपको मुश्किल लग रहा है, आप खुद ही सोचिए। जब मैंने इसकी हिंदी लिख दी, तो क्या आपको मुश्किल लग रहा है? नहीं लग रहा ना? तो देखिए, नेबरिंग कितना सिंपल हो गया। अभी मैं आपसे बोलती इसको पढ़िए बिना देखे, इसका ये नेबरिंग कुछ अगर मैं नहीं लिखती, तो आप इसे बहुत गलत ही पढ़ते, सही नहीं पढ़ पाते। चलिए कोई बात नहीं, धीरे-धीरे सीख जाएंगे। उसके बाद यू एन को अन पढ़ते हैं, याद रखिएगा, कहीं पर भी आए। और ए को हम ए पढ़ेंगे तो अने। उसके बाद इसको बी को बा पढ़ा, ओ आई को ओई पढ़ते हैं। मैंने आपको बता ही रखा है कि ओ आई को हमेशा ओई पढ़िएगा। तो बॉइड, ये क्या हो गया? पूरा बॉइड हो गया। और ए बी एल को एबल पढ़ते हैं, लास्ट वाले ई को तो पढ़ेंगे नहीं, तो एबल। तो अने बॉइड एबल, इस तरीके से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो मैं यही कहती हूँ आपसे, अगर बड़ी वर्ड मीनिंग है तो क्या हुआ, उसको छोटी छोटी करके पढ़ लीजिए। बड़ी इसलिए है क्योंकि वो एक साथ जुड़े हुए हैं पार्ट्स। अगर उनको अलग अलग पार्ट्स में कर लेंगे तो वो छोटी छोटी वर्ड मीनिंग हो जाएगी। अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि यू एन ए को पढ़िए, तो क्या आप डरेंगे इसे पढ़ने से? नहीं। अगर मैं आपको बोलूं बी ओ आई डी को पढ़िए, तो क्या आप इसे पढ़ने से डरेंगे? नहीं। 1% गलती हो सकती है, लेकिन ज्यादातर लोग पढ़ देंगे। अगर मैं आपको बोलूं ए बी एल ई पढ़िए, एबल, तो क्या आप इसे पढ़ने से डरेंगे? नहीं। हाँ, ओ यू को आ भी पढ़ते हैं। मैंने आपको नोट्स दिए होंगे, उसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। तो अब आपको समझ में आया होगा कि इसको हमने किस तरीके से पढ़ना है। तो ये भी पढ़ लिया आपने, ये भी पढ़ लिया, और बहुत ही सिंपल तरीके से, आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगा होगा। उसके बाद आप जैसे कि फेस्टी, तो फेस्टी वीटीज, फेस्टिविटीज, फेस्टिविटीज। तो अगर हम उसको पूरा मिला के पढ़ेंगे तो फेस्टिविटीज, इस तरीके से पढ़ा जाएगा। हाँ, वो भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन अभी कुछ देखिए, कुछ वर्ड मीनिंग है, पहले उसको पढ़ लीजिए, फिर मैं आपको और लिखवा दूंगी, ठीक है। तो फेस्टी विजिट, तो आप इसे एक बार लिख लीजिए ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। तो समझ में आ गया। इसको हमने क्या पढ़ा, मैंने आपको बोला आपको पढ़ना है ये, तो आप इसे पढ़ लोगे फे, क्योंकि ई को ए पढ़ते हैं, फेस टी, फेस्टी। उसके बाद बी आई को बी पढ़ते हैं, ये भी आपको पता है। उसके बाद इसको टी आई ई आई को ई की मात्रा पढ़ते हैं, और इसको सा यानी कि टीज, तो फेस्टिविटीज, ठीक है। तो इसको आपने समझा किस तरीके से पढ़ना है। उसके बाद अगर मान लीजिए ये वाला वर्ड मीनिंग है, तो इसको कैसे पढ़ेंगे? ए को हम आ पढ़ते हैं, कब आ पढ़ते हैं? देखिए, वैसे तो ए को हम ए पढ़ते हैं, लेकिन जब ए सी के साथ होता है तो हम ज्यादातर उसे आ पढ़ते हैं, जैसे कि अकम्पनी, या फिर और भी बहुत सारी वर्ड मीनिंग है। और मैंने आपको एक चीज बताई थी कि सी ओ एम होगा तो आपको इसको कम पढ़ना होगा, हमेशा याद रखिएगा। तो डबल सी को आप एक ही बार पढ़ेंगे, क, दो बार नहीं लिखेंगे, अकम। उसके बाद प्लीसमेंट, तो इस तरीके से पढ़ना है। एक एक तो पहले आप इसे एक बार देख लीजिए, फिर मैं आपको समझाऊंगी। जैसे मैंने बोला आपको, एक मिनट रुकिए, यहाँ पर मैं ये लिख देती हूँ ताकि आपको समझ में आए। जैसे कि आपने पढ़ा, ठीक है, इसका क्या था? अकम। उसके बाद पीली, उसके बाद स, और उसके बाद मेंट। तो इसको क्या पढ़ा? अकम्पलीसमेंट। इस तरीके से आपको पढ़ना है, अकम्पलीशमेंट। तो अगर आप इसे एक दो बार, आपको थोड़ा डर लगेगा, आप गलत पढ़ेंगे, लेकिन धीरे धीरे आप इसको पढ़ना आसानी से सीख जाएंगे। अब मान लीजिए आपने एक बार पढ़ा, आपने गलत पढ़ा, दूसरी बार पढ़ा, इसको देख के सही पढ़ेंगे, तीसरी बार आपको डर निकल जाएगा, फिर आप और भी अच्छे से पढ़ेंगे। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है। मैं अभी और वर्ड मीनिंग लिख देती हूँ, इसको आपने लिख लिया होगा। तो चलिए मैं आप, अब देखिए, सबसे पहले तो आपको पता ही है कि सी ओ एम को कम पढ़ते हैं, तो आपने इसे कम पढ़ा। फिर बी आई को वैसे तो बिन पढ़ते, क्योंकि यहाँ पर ई भी है, मैं ई यहाँ पर लिख देती हूँ, चलिए, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो आई के बाद एक बार छोड़ के ई है, तो आपको पता ही है कि आई को आई पढ़ेंगे, तो बी को बा पढ़ा, आई को आई पढ़ा, एन को ना पढ़ा, और लास्ट वाले को नहीं पढ़ते हैं। तो कम बाइंड, कंबाइंड, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल हो गया। अभी मैं आपको और वर्ड मीनिंग समझा देती हूँ। ठीक है, रीडिंग के साथ साथ आपको बड़ी बड़ी वर्ड मीनिंग भी रीड करना आना चाहिए, तभी आप आगे सीख सकते हैं। अब जैसे कि एक वर्ड मीनिंग होती है, थोड़ा सा
जब हम इसे पढ़ते हैं तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए मैं आपको ये लिखवा रही हूँ। इसे क्या पढ़ेंगे, मैं यहाँ पर छोटी ही लिख देती हूँ, थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। तो इसको क्या पढ़ेंगे, ए, और डबल एफ को हम सिर्फ फ लिखेंगे, ठीक है, एफ, और इसको र और ट पढ़ेंगे। वैसे तो आधा र होगा, लेकिन मैंने लिख दिया है समझाने के लिए। एफर्ट, क्या पढ़ते हैं इसे, एफर्ट, क्योंकि ओ आर को आर पढ़ते हैं। मैंने आपको बता रखा है कि ओ आर को आर पढ़ते हैं, टी को टाई पढ़ेंगे, डबल एफ को फा पढ़ेंगे, और ई को ए पढ़ेंगे। तो एफर्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझ में आया। उसके बाद मैं आपको और वर्ड मीनिंग समझा देती हूँ। जैसे कि एफर्ट के बाद जैसे मैंने बोला, इसको आप में से बहुत लोग गलत पढ़ते होंगे शायद, मुझे ऐसा लगता है, लेकिन क्या पता आप सही भी पढ़ते हो, क्योंकि मुझे इसको क्या पढ़ेंगे, को, क्योंकि ओ यू को ओ पढ़ते हैं, मैंने आपको सिखा रखा है। और टी और आर को हम रा पढ़ेंगे, तो रा लिख देते हैं। और टी आई को हम क्या पढ़ेंगे, टी आई ई। यहाँ पर टी आई को नहीं, ई आई, आई ई को ई पढ़ते हैं, तो ये टी हो गया। और आर को रा पढ़ा, एस को सा पढ़ा, तो ये क्या हो गया, कोरटीज, कोर्टिस, ठीक है। तो एक बार आप इसे पढ़िए। एक बार आप इसे पढ़ लीजिए, फिर मैं आपको समझ, चलिए अब मैं आपको आगे समझा देती हूँ। बहुत ही सिंपल है। आप क्या करते हैं, जब कोई वोबल्स होता है डबल, तो उसको अलग अलग कर देते हैं। जैसे अभी हमने लिखा था टी आई ई एस, तो आप में से वैसे जरूरी नहीं है, गलती करते होंगे, लेकिन मेरे अंदाजे से आप इस तरीके से लिख देते होंगे। लेकिन आप सही कर रहे हो फिर भी, लेकिन क्योंकि आई ई डबल वोबल्स को आपको एक ही पढ़ना है। हाँ, मैं अभी बता रही हूँ, बस एक मिनट रुकिए। जैसे कि रिवॉर्ड, इसको हम क्या पढ़ते हैं, एक मिनट रुकिए, मैं, ये तो सिंपल है, आपको पता ही होगा। मैं थोड़ा और मुश्किल ले लेती हूँ, जैसे कि तो देखिए, ये भी थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़ा सा लगता है कि हाँ मुश्किल है। तो ओ एन को आप, मैंने बोला था कभी भी सी, अगर कम, कन और कल की आवाज आएगी, तो हमेशा हम ओ को आ पढ़ेंगे, तो हम इसे कन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, कन, क्योंकि टी और एन और टी के बीच में कोई मात्रा नहीं है, तो एन को हमें आधा लिखना होगा, इसलिए हमने एन को आधा लिखा और टी को पूरा। और ए आई को ए पढ़ते हैं, तो कन टे, ठीक है, नी। और इसको क्या पढ़ेंगे, एन आई को नी पढ़ेंगे। और क्योंकि आई एन जी है, एक मिनट, यहाँ पर एक और एन आएगा, मैंने शायद लिखा नहीं है, हाँ, एक मिनट। अब सही है, ठीक है। तो यहाँ पर नी आ गया, और इसको इंग पढ़ेंगे, कंटेनिंग, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया कि आईएनजी को हमेशा इंग पढ़े, और इस तरीके से आप कोई भी जो वर्ड हो, या फिर कोई भी बड़ी से बड़ी वर्ड मीनिंग हो, आप आसानी से पढ़ सकते हैं।